भाई हमारे पास आइए, हमारे घर पर खेलिए, नहीं खेलेंगे तो गलत बात होगी भैया। ऐसा पाकिस्तान ने कहा था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जब भारत ने कहा हम तो नहीं खेल पाएंगे, हमें तो न्यूट्रल वेन्यू पे जाना पड़ेगा। दे डिडंट लाइक इट, करेक्ट। और हो सकता है कि अब पूरा टूर्नामेंट ही बाहर ले जाना पड़े। क्यों? क्योंकि मैदान ही तैयार नहीं है। यस, यू हर्ड दैट राइट। वो जो डेडलाइन थी वो ऑलरेडी पास हो चुकी है एंड ग्राउंड्स आर नोवेयर क्लोज टू रेडी। वाह। एक रिपोर्ट ये भी है कि विराट कोहली जो है वो ना इंग्लिश काउंटी खेलेंगे। क्यों? क्योंकि तैयार होना चाहते हैं फॉर द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। मैं कह रहा हूं कीबोर्ड के मेरे सेनानियों, थोड़ा सा ये वाला वीडियो ढंग से देखिएगा। और वैसे एक बड़ा अच्छा सजेशन है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल है वो लॉर्ड्स में होना है, करेक्ट। WTC का फाइनल लॉर्ड्स में होना है। क्या उससे पहले भारत वहां पर खेल सकता है एक टेस्ट मैच? क्या जस्ट लाइक दैट, जस्ट विद साउथ अफ्रीका, टू गेट देम रेडी एंड गेट आवरसेल्व्स रेडी ऑल्सो, क्योंकि हमारी भी तो श्रृंखला है वहां पर। एंड बाय द वे, इंग्लैंड के पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि इंग्लैंड को मत खेलो भैया, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के साथ जो मैच है ना, उसको फोरफीट ही कर दो, मत खेलो। पर ऐसा क्यों कह रहे हैं यार? हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे से होगे। और अगर तो फैंटेसी की दुनिया में हो तो फिर आ जाना हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, वहाँ पे आराम से हम फैंटेसी खेलते हैं और आपके साथ बहुत सारे टिप्स भी, ऑफर्स भी शेयर करता रहता हूँ। चेकआउट कीजिएगा, नए नए ऑफर आते रहते हैं। पर नाउ लेट्स, इट्स अ हैवी न्यूज़ डे। तो न्यूज़ डे की बात जिसमें सबसे पहली शुरुआत ही एक्चुअली करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। अब जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, आपको 600 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं कि आप अपने वेन्यूज़ को अपग्रेड करें, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में आप पैसे लगाएं, और आपको बहुत सारा समय भी है आपके पास। तो फिर आप काम शुरू कर देते हैं। आपने काम शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने भी किया। मैदानों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो लाहौर हो या फिर इस्लामाबाद हो, सब जगह अच्छा कर रहे हैं कोशिश। फिर एक ये आता है वीडियो और ये दिखाता है कि रेडी, मतलब रेडी का तो अभी हम आर भी नहीं है। ये क्या ही बात कर रहे हो आप लोग, ये तो हम तो तैयार हो ही नहीं पाएंगे। ना ड्रेसिंग रूम तैयार है, ना प्रेस बॉक्स तैयार है, ना कॉर्पोरेट बॉक्स तैयार है, ना कई जगह तो फ्लड लाइट का काम पूरा नहीं हुआ है। तो अगर सच्चाई यही है, क्योंकि सी रिपोर्ट्स हैं, अब रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आई हैं, कितनी वेरीफाइड है आई डोंट नो, पर अगर ये रिपोर्ट्स हैं जिनको अभी तक किसी पाकिस्तानी आउटलेट ने रिफ्यूट नहीं किया है, PCB ने भी रिफ्यूट नहीं किया है, ICC ने इसको कमेंट नहीं किया है, तो हम मान लेते हैं कि शायद सही होंगी। और सच्चाई ये है कि वो जो डेडलाइन रहती है कि आप मैदानों को हैंड ओवर कीजिए सो दैट दे कैन इंस्पेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट, कि सब कुछ सही है, फिर टिकटिंग एंड ऑल ऑफ दैट वो शुरू करना पड़ता है ना। तो वो ICC की डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है ऑलरेडी। एक डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है, एक दोबारा आई थिंक कि दिस वीकेंड तक एक बार फिर ICC की टीम जाएगी टू इंस्पेक्ट। और अगर अभी भी पता चलेगा कि नहीं जी, ये सब लीपापोती हो रही है, ये कोशिश कर रहे हैं पेपरिंग ओवर द क्रैक्स, पर ये तैयार हो ही नहीं पाएगा, अगर रियलिस्टिकली ICC को लगता है कि आप तैयार नहीं कर पाएंगे, सो दे हैव द राइट टू टेक अवे द टूर्नामेंट फ्रॉम यू कंप्लीटली। कहते नहीं जी, आपको हमने समय दिया था, आपको बता भी दिया था, पूरा स्केड्यूल था, समय था, आपने तैयार नहीं किया, अब हम कहीं और ले जा रहे हैं। और दुबई इज़ ऑन स्टैंड बाय। वहाँ पे तो मैदान तैयार है, दुबई है, अबू धाबी, शारजा, ले जाओ UAE, तो वो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। आई स्टिल फील, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट के बाशिंदे हैं, हम निवासी हैं, तो हम जानते हैं कि आखिरी मिनट में हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो ये जुगाड़ पाकिस्तान में मुझे लगता है कर लेगा, किसी तरीके से मैदानों को तैयार कर देगा। पर जब टीम वहाँ पहुँचेंगी तो हो सकता है कि कहीं पे कोई लीकिंग टैप हो, कहीं पे पंखा ना चल रहा हो, कहीं पे थोड़ा पेंट ना हुआ हो ढंग से, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। और अगर वो वाला एरिया जो प्लेयर एनक्लोजर एंड प्रेस एनक्लोजर, अगर वो सारी चीज़ें ठीक भी हो गई, तो ये लिखित में ले लो कि दर्शकों की तो वो नाक में दम होने वाला है, क्योंकि उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो सबसे आखिरी में तैयार होती हैं, वो नहीं होंगी तैयार ढंग से, क्योंकि यू आर ऑलरेडी रनिंग बिहाइंड टाइम एंड द वेदर इज़ नॉट हेल्पिंग। और ये अब सर्दियों का समय आ चुका है, जिसमें धुंध भी रहती है, काम भी कम होता है, वो पेंट और सीमेंट लगाते हो सूखता भी नहीं है। फंस गए भाई साहब, टाइम पे काम नहीं किया। क्यों नहीं किया होगा? इसके दो ही कारण होते हैं। एक होता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आपने थोड़ा लैकेडाइसिकल अप्रोच है कि ठीक है भाई, और दूसरी होती है करप्शन। आई लीव दैट फॉर योर जजमेंट कि क्या हो सकता है, एक, दो या दोनों पॉसिबिलिटी है। और विराट कोहली जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बड़ी न्यूज़ आई कि नहीं, ये बहुत सीरियस है। और अब ये जाएंगे, ये पहले काउंटी क्रिकेट खेलेंगे, सो दैट IPL के बाद, IPL खत्म होगी, काउंटी खेलने चले जाएंगे, काउंटी खेल के तैयार होंगे, ताकि टेस्ट सीरीज़ जो हो रही है इंग्लैंड में उसके तैयार हो जाए। अब ये न्यूज़ आई, ये रिपोर्ट आई। अब रिपोर्ट में हमारे कीबोर्ड के जो वॉरियर्स होते हैं वो एकदम से उन्होंने फैला दिया कि कमिटमेंट देखो बंदे की, तैयार होने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। थोड़ा सा एक होता है कि चेक कर लो कि कब मैच कहाँ चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे हैं। चंद्रेश नारायण जी का मैंने ये ट्वीट देखा, X पे पोस्ट देखा, कह रहे यार कर क्या रहे हो तुम लोग यार, एंड इज राइट कि जब आपका IPL का फाइनल खत्म होगा, मतलब 25-26 मई के आसपास, तब तक
8 राउंड्स ऑफ काउंटी क्रिकेट विल बी ओवर। तो अगर तो कोई ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोहली ना आईपीएल छोड़ देंगे, जिसमें हो सकता है आरसीबी के कप्तान हो, वो छोड़ देंगे और वो जाके काउंटी की तैयारी करेंगे, मतलब काउंटी खेल के टेस्ट मैच की तैयारी करेंगे, तो फिर सर मैं कहूँगा आंखों में थोड़ा पानी वानी मारो, जाग जाओ, क्योंकि ये तो होने वाला नहीं है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि क्योंकि आरसीबी तो क्वालिफाई नहीं करेगी ना, क्योंकि मतलब आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो क्वालिफाई नहीं करेगी तो आखिरी का एक हफ्ता तो देखो एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे यार, एक हफ्ता एक्स्ट्रा के लिए आप नहीं होने वाला है। तो पहले 8 राउंड तो वो नहीं खेल रहे। अब आप कहोगे 9th राउंड में क्या प्रॉब्लम है, खेल लेंगे। सर 9th राउंड जो 22 जून को शुरू हो रहा है, 22 जून को 9th राउंड वो जो काउंटी का शुरू होगा, और इंडिया का पहला टेस्ट मैच जो है, जो इंग्लैंड में है, वो 20 जून को शुरू हो रहा है। 8 राउंड जो है वो आईपीएल में चले जाएंगे, वो जो 9वां राउंड है वो आपके टेस्ट मैच शुरू होने के बाद हो रहा है। तो कौन सी काउंटी, कौन सी प्रैक्टिस, नहीं कर रहा है भाई, नहीं खेलेगा। ये ज़बरदस्ती की कहानियाँ, मतलब अफवाहों का बाजार दबादब गर्म रहता है। इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज। पर हाँ, एक बात है, एक बात ज़रूर है कि 23 जनवरी को शुरू हो रहे हैं रणजी ट्रॉफी के नेक्स्ट राउंड्स। तो वो 2 राउंड्स हैं जो आप रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को खेलने चाहिए, क्योंकि उस समय T20 क्रिकेट हो रही होगी। दीज गाइज डोंट प्ले T20 क्रिकेट, और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट अब आप खेल लीजिए, क्योंकि पिछली बार जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका था तो दोनों ने कह दिया था कि नहीं, वी डोंट नीड टू, तो अभी हम मतलब मन नहीं है, तैयार नहीं है, या ज़रूरत नहीं है, वट एवर। दैट वॉज दुलीप ट्रॉफी, जो ऑर्गेनाइज की गई थी इस सोच के साथ कि आपको टेस्ट बड़ा जो सीज़न आ रहा है उसके लिए तैयार किया जाए। दोनों नहीं खेले थे, बोथ ऑफ देम डिडंट प्ले, जिसमें शुभमन, ऋषभ पंत, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, सरफराज सब खेले थे, यशस्वी, पर ये दोनों नहीं खेले थे। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये चॉइस उनको दी जाएगी। हो सकता है चॉइस अभी भी हो, बाय द वे, हो सकता है चॉइस अभी भी हो, पर मुझे नहीं लगता कि अब ये चूज़ करेंगे करना, खेलना, कि रहने देते हैं यार, रहने देते हैं। अब तो हर तरीके से गलत है। वो ऑप्टिक्स के लिए भी गलत है, क्योंकि अब तो सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, फॉर्म वापस लाओ। हालांकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ये अभी 2 रणजी ट्रॉफी के मैच से कोई जून में रन बनेंगे इसकी कोई गारंटी तो है नहीं, क्योंकि उसके बाद तो वैसे बीच में सारी वनडे क्रिकेट है। पर ऑप्टिक्स के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि यू गो एंड प्ले। सो आई वोंट बी सरप्राइज कि दोनों रोहित एंड कोहली जो अवेलेबल हो जाए और रणजी ट्रॉफी आपको खेलते हुए नजर आए टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। हालांकि डू कीप दिस इन माइंड कि उससे वो जून पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे कोई नहीं है कि रणजी ट्रॉफी की फॉर्म जो है वो 6 महीने तक बाद भी वो सही चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। पर ऑप्टिक्स के लिए मुझे लगता है आपको दोनों खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भैया। 160 एमपीज़ ने बोला कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि ये फोरफीट कर दो, मैच मत खेलो। अफगानिस्तान के साथ आपका मैच है ना, डू नॉट प्ले दैट गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान इन द चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि जो हो रहा है अफगानिस्तान में वो इट इज़ नॉट अलॉन्ग द एक्सपेक्टेड लाइन्स। सी देर इज़ एन अपार्थाइड। जब रेशियल अपार्थाइड आपको याद होगा, जब कलर के अनुसार वो भेदभाव हो रहा था, और साउथ अफ्रीका वाज बैंड फ्रॉम क्रिकेट एंड स्पोर्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो बहुत समय तक उनको कहीं पे भी खेलने का मौका नहीं मिला। उसके बाद वो बीच में फिर वो रेबल टूर्स भी हुए, क्योंकि आई मीन खिलाड़ियों की क्या गलती है, वो नहीं डिसाइड कर रहे कि आपके देश की पॉलिसी क्या होगी, कैसी होगी। तो रेबल टूर्स भी होते हैं। फिर कई बार आप ओलंपिक्स में भी देखते हैं कि कोई अगर कंट्री बैंड है तो उनके खिलाड़ियों को ओलंपिक फ्लैग के नीचे खेलने का मौका मिलता है। पर यहाँ पर हो रहा है जेंडर अपार्थाइड से अफगानिस्तान में। देर इज़ अ डेफिनेट डिस्क्रिमिनेशन। जो अभी आप करंट रूल्स देखेंगे, आप देखेंगे कि काफ़ी वो जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और उसके लिए ये जो 160 एमपीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोग जस्ट टेक अ स्टैंड, आप मैच ही मत खेलो, फोरफीट कर दो। अब ईसीबी कह रही है, देखिए ये सच्चाई है, हम तो खेलते नहीं है बायलैटरल उनके साथ। सो ईसीबी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, दे डू नॉट प्ले बायलैटरल क्रिकेट विद अफगानिस्तान। तो उनका वो स्टैंड है जो उन्होंने लिया है कि अगर आपके यहाँ वो अपार्थाइड है, वट एवर डिस्क्रिमिनेशन इज हैपनिंग, फिर चाहे वो गर्ल चाइल्ड एंड विमेन एंड वट एवर, किसी भी तरीके का अगर अपार्थाइड है, तो हम आपके साथ बायलैटरल टाइज नहीं रखेंगे। स्पोर्टिंग टाइज विल बी स्नैप्ड टिल यू रीस्टोर सबके लिए समान अधिकार। तो वो अगर नहीं है तो हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे। लेकिन जब ईसीबी का ये कहना है कि देखिए, जब आईसीसी के हम टूर्नामेंट की बात करते हैं तो दिस इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो आईसीसी को ये सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तरीका होना चाहिए कि भाई कैसे इस सिचुएशन से आप डील करें, क्योंकि दे आर नॉट सेइंग कि वहाँ नहीं हो रहा है। सो ईसीबी इज़ नॉट सेइंग कि जो वहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि हो रहा है तभी आप बायलैटरल नहीं खेलते हैं। लेकिन आईसीसी के इवेंट में वी कांट फोरफीट अ गेम एंड फोरफीट पॉइंट्स, क्योंकि देन वो सैबोटाज हो जाता है, वो जेपरडाइज होंगे उनके चांसेस टू एक्चुअली क्वालिफाई।
आई मीन वो भी फेयर पॉइंट है, पर आप लोगों की क्या राय है? मतलब मैं इस मुद्दे को सामने लाना चाह रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि ईसीबी इज गोइंग टू प्ले, नोबडी इज गोइंग टू फोरफिट, बट समथिंग इज ब्रूइंग जिसमें आईसीसी में हैव टू टेक अ स्टैंड एट सम स्टेज। अपार्थाइड, जब रेशियल अपार्थाइड था साउथ अफ्रीका में, दे टुक अ स्टैंड, and for a very long period of time South Africa did not play any cricketing bilateral event, nothing, they were completely out. Bilateral क्या, world cups etc, out, they didn't play. एक ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो होने वाला है फाइनल, सी वो होना है 11 तारीख को, फाइनल होना है 11 जून को। आईपीएल जो 25 मई को ख़त्म हो जाएगी, और इसी वजह से ये एक नया टॉपिक है जो चर्चा में आया कि साउथ अफ्रीका कह रही है वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ टीम। सो उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा लॉर्ड्स में। अब वो क्या करेंगे कि दिल ट्राई एंड फाइंड अ टीम की कोई खाली हो, वो जिम्बाब्वे हो सकती है, कोई और टीम हो सकती है कि जो हमारे साथ इंग्लैंड में खेल ले, एक मैच खेल ले किसी काउंटी ग्राउंड पे जाके, ताकि हम तैयार हो सकें। एंड नाउ दैट थ्रोज एन आइडिया कि भैया अगर साउथ अफ्रीका सोच रही है तो हम क्यों नहीं सोच सकते? क्या हम ये बात सोच सकते हैं कि ऐसा करते हैं साउथ अफ्रीका के साथ हम ही खेल लेते हैं? 25 मई को खत्म हो जाएगी आईपीएल। उनमें से काफ़ी सारे जो टेस्ट के खिलाड़ी हैं उनका तो शायद आखिरी 4 में, मतलब वो प्ले ऑफ्स में नाम भी ना हो, तो और हमारा टूर तो शुरू हो रहा है 20 जून को, करेक्ट? तो हमारे पास तो टाइम है। तो 25 से लेकर 11 के बीच में जो 13, 14, 15 दिन है, क्या इसमें हम एक टेस्ट मैच जैसा कुछ खेल सकते हैं साउथ अफ्रीका के साथ? इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया, इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली, क्योंकि उससे बेहतर तैयारी तो नहीं हो सकती है। ऑफकोर्स थोड़ा सा हैप हैजर्डली, थोड़ा जल्दी जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी, पर ठीक है, व्हाट इज़ देयर टू लूज़? ऑफिशियल टेस्ट मैच है नहीं, WTC की साइकिल में आएगा नहीं, ये सिर्फ मतलब ऑफिशियल टेस्ट मैच है, पर आप खेल सकते हैं। मतलब जो WTC की साइकिल के जो मुकाबले हैं उनके अलावा भी आपको खेलने की पूरी इजाज़त है। तो अगर 2 बोर्ड तैयार होते हैं और किसी काउंटी को मना लें कि यार ऐसा करो, तुम होस्ट कर लो, बर्मिंघम तुम होस्ट कर लो, इतने तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, 50 मिलियन पाउंड देंगे हम, आप खेल लो, बाकी हम बेच लेंगे उसको अपने ब्रॉडकास्टर को। आई डोंट नो क्या इज दैट अ पॉसिबिलिटी, पर फ्लोट किया है भैया आइडिया। अब इसमें क्या है कि ईसी भी हो सकता है, दे पुट अ स्पैनर इन द वर्क्स कि इंडिया को तो नहीं खेलने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया खेल जाती है वो काउंटी को पैसे मिल जाएंगे, ईसी भी शायद पैसे कमा लेगा, पर उसके बाद जो 5 मैचेस की जो श्रृंखला है उसको हम जेपरडाइज तो नहीं कर रहे, सैबोटाज तो नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया को इससे बेहतर तैयारी का मौका कैसे मिल सकता है? सो ये एक चीज़ ज़रूर है जो इस बात के विपक्ष में जा सकती है, पर एज अ थॉट, एज एन आइडिया, इट्स नॉट अ बैड थिंग। क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू गाइस थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी बजा देना, और चैंपियंस ट्रॉफी की मैंने अपनी टीम पिक कर ली है, वो मैंने डाल दी है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। और इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर टीम आकाश है हमारी, जो कि 100K 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर। और आपसे मैं पोल में पूछ भी लेता हूँ, भाई अगला कंटेंट क्या चाहिए? आप लोग बता देते हो, मैं बना देता हूँ। आज के लिए इतना ही है। वहाँ आओगे तो आपकी भी सुनी जाएगी, बाकी तो कमेंट सेक्शन भर दो मेरे यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।